वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो हमने क्या ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होता है, दो टिश्यू है, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या ऑलरेडी जाइलम के बारे में पढ़ा था कि जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। और अब हमारे पास क्या है, फूड के ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन करता है, फ्लोएम। तो मैंने आपको ये भी याद करवाया, सब फ से आप याद रख सकते हो। फ से क्या होता है फूड और फ से क्या है फ्लोएम। दैट मीन्स जो फ्लोएम टिश्यू है, और ये ध्यान रखना कि ये क्या है, एक टिश्यू है। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर टिश्यू, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, हमारे पास फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स के अंदर। अब आगे क्या है, पहली चीज तो ये हो गई कि करता कौन है, तो फ्लोएम करेगा। अब दूसरी चीज बच्चे क्या, हमें पता है कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन करने मींस फूड बनता कहाँ है। पहले आपने ये सोचना है कि फूड कहाँ बनता है। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर जो फूड है वो कहाँ बनता है, पत्तियों के अंदर बनता है। पत्तियों के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है और वहां पे क्या बनता है, फूड जो है वो बनता है। ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इसीलिए क्या है, जो फूड बनेगा वो बनेगा कहाँ पे, लीव्स में ही बनेगा ना। तो जहां से फूड बनेगा वहां से क्या है, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक जो फूड को पहुंचाने का काम कौन करेगा, हमारा फ्लोएम। तो इसीलिए मैंने पहली लाइन में लिखा है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो आपको पता चल गया कि क्यों लीव्स है, क्योंकि लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है और वहीं पे फूड बनता है, ठीक है। तो यहां से क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है वहां तक खाना क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उसके आगे क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे फूड की, ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फूड को प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो एक स्पेशल इसका नेम है, ये आपने ध्यान रखना। जैसे हमने पीछे किया था ट्रांसपीरेशन वाला, तो यहाँ पे क्या है, जब भी फूड की ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ये मैंने लाइन यहाँ पे लिखी है। उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं कि हमें ये पता चल गया कि लीव से खाना क्या है, अदर पार्ट्स तक ट्रांसफर करना है, लेकिन कैसे और कौन सी इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये चीज हम देखते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, लीव्स है, ठीक है, ये क्या है, पत्तियां हैं। यहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस हुआ और यहाँ पे क्या खाना बन गया। तो मैंने जो ब्लैक डॉट्स लगाए हैं, मान लो कि हमारा खाना क्या है, यहाँ पे ये खाना है, जो कि यहाँ पे क्या फूड जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो फूड है, अब प्लांट्स क्या करते हैं, जब ये क्या करते हैं, एक्सेस में फूड बना लेते हैं। अब ड्यूरिंग द सनलाइट, डे टाइम के अंदर क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना क्या बना रहे होते हैं। अब मान लो कि उन्होंने खाना क्या ज्यादा बना लिया, जितनी इनकी प्लांट्स के अंदर जितनी एक्टिविटीज चल रही थी उसके अंदर जितना खाना यूज होना था हो गया। बट इसके बाद भी क्या, अगर कोई एक्स्ट्रा फूड है, एक्सेस फूड इन्होंने बना लिया, तो उसका क्या करेंगे। देखो सिंपल सा फंडा, हम लोग भी क्या करते हैं, घर पे खाना बनाते हैं, अगर एक्स्ट्रा खाना तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रिज में या कहीं स्टोर करके रख लेते हैं ना। तो सेम फंडा यहाँ पे है। प्लांट्स भी क्या करेंगे, जब भी ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जितना यूज करना है प्लांट्स कर लेंगे। अगर एक्स्ट्रा बचता है तो ये क्या कर लेते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे क्या है, उस टाइम तो करते करते हैं, जैसे कि विंटर्स की हम बात करें, विंटर में क्या होता है, सर्दियों के टाइम में क्या होता है, इतनी ज्यादा सनलाइट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि समर्स में होता है, गर्मियों में होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या करेंगे, जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, जो अपना खाना वो क्या करेंगे, रूट्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैरेट की या फिर पोटैटो की, तो उन प्लांट्स के केस में क्या होता है, वो जो अपना खाना वो कहाँ स्टोर कर लेते हैं, रूट्स के अंदर। अब आपको पता है, रूट के अंदर स्टोर करने के लिए, जड़ों में खाना अगर स्टोर करना है तो वो कहाँ से कहाँ आना चाहिए, पत्तियों से नीचे आना चाहिए ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, खाना नीचे की तरफ भी मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ये एक चीज हमें पता चल गई। दूसरी क्या होता है, अगर मान लो स्प्रिंग सीजन की बात करें, तो तब क्या होता है, प्लांट जो है वो ग्रो करता है, नई पत्तियां निकलती हैं, नई चीजें निकलती है ना। तो दैट मीन्स क्या होगा, अगर ऊपर नए फूल या पत्तियां निकल रही हैं तो वहां पे भी तो फूड की जरूरत है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है। तो इसीलिए फूड को क्या है, अब इन पत्तियों से फूड को क्या अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या होती है बच्चे, दोनों डायरेक्शन के अंदर होती है। पत्तियों से खाना ऊपर भी जा सकता है प्लांट्स में, और पत्तियों से खाना प्लांट के नीचे वाले पार्ट में भी जाएगा। इसीलिए क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन के अंदर होता है। जैसे कि हमने जाइलम के अंदर देखा, पानी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या अपवर्ड डायरेक्शन में ही हो रही थी, सिर्फ रूट से पानी जो है बाकी पार्ट्स तक जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में ही होती है। ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या, सिंपल सी जो चीज मैंने लिखी है, लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया दिया आपको कि आपको पता है कि पत्तियों के अंदर क्या फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होता है और वहां पे क्या फूड प्रिपेयर होगा, ये हमें पता है। अब ये जो नेक्स्ट चीज है वो जरा देखने वाली है, कौन सी चीज है, दिस फूड इज
इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। तो अब जो प्लांट्स के अंदर जो फूड बनता है ना बच्चे, वो क्या होता है, किसकी फॉर्म में हम कंसीडर करते हैं, वो होता है हमारा शुगर की फॉर्म में। ठीक है, तो शुगर की फॉर्म में कौन सा होता है, या तो ग्लूकोज की फॉर्म में होगा या फिर वो सुक्रोज की फॉर्म में होगा। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर सुक्रोज लिखा हुआ है, तो जहां पे भी सुक्रोज आएगा दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, फूड की ही बात कर रहे हैं। तो प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। तो इसीलिए ये टर्म यूज की है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि आपको कंफ्यूजन हो कि भाई सुक्रोज वाला क्या फंडा, वो फूड ही है। फूड जो हमारा वो क्या है, सुक्रोज या फिर ग्लूकोज जो कि शुगर है, उनकी फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, अब हमारे पास क्या है, देखो मैंने यहाँ पे जो हेडिंग में लिखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, तो मैंने यहाँ पे अदर सब्सटेंसेस क्यों लिखा, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो फूड है वो तो स्टोर हो रहा है हमारा शुगर की फॉर्म में या फिर ग्लूकोज या तो सुक्रोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो अदर सब्सटेंसेस लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, फूड के साथ साथ कुछ और भी चीजें होती है, जैसे कि अमाइनो एसिड्स होते हैं या फिर कई और अदर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है हेडिंग में एंड अदर सब्सटेंसेस, जो कि हमारी बुक में दिया हुआ, मैंने वही लिखा है। तो अलॉन्ग विद द फूड फ्लोएम क्या करता है, ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमाइनो एसिड्स एंड सम अदर सब्सटेंसेस। तो अमाइनो एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट करता है और कुछ और सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। क्लियर। उसके बाद क्या है, जैसे हमने पढ़ा था कि जाइलम के पार्ट्स होते हैं, तो फ्लोएम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और सीव प्लेट्स। तो ये मैंने आपको इतना याद नहीं रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमने ये नहीं लिखना, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। क्यों, क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे ना, हमने देखा कि जो फूड होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ऊपर की तरफ भी किया जाता है। लेकिन अब प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के पास तो दिमाग है नहीं, प्लांट्स के पास तो ब्रेन है नहीं, उन्हें कैसे पता चलता है कि जो खाना है अभी पत्तियों तक ऊपर पहुंचाना है या फिर रूट्स तक नीचे पहुंचाना है। तो ये चीज कैसे डिसाइड होती है, कैसे प्लांट को पता चलता है कि भाई फूड को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट करना है या अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो इसीलिए क्या है, ये भी एक क्या होता है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या है, जो प्लांट्स है ना उनको पता चलता है और कि जो हमारा फूड है उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, नीचे की तरफ भेजना है फूड को या ऊपर की तरफ भेजना है। ठीक है, तो उसका एक मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमने ये दो टर्म्स यूज करने से मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फ्लोएम के जो पार्ट्स होते हैं कौन सा हमारा, एक तो है सीव ट्यूब्स और एक ये वाला जो है कंपेनियन सेल। इसकी हम आगे बात करेंगे कि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल जो होते हैं ना, ये क्या है, कुछ नई चीज नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है, फ्लोएम के ही पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अपने ध्यान में रखनी है ये चीज, क्योंकि अभी हम लोग करने वाले हैं इसका मैकेनिज्म कि ये एग्जैक्टली जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअली मैकेनिज्म इसका होता है, कैसे प्लांट को पता चलता है कि जो पत्तियों में जो खाना बना है, लीव्स में जो खाना है, उसको क्या अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चे होता क्या, मैंने जैसे यहाँ पे क्या फ्लोएम टिश्यू की डायग्राम बनाई है, तो ये हमारा क्या है, फ्लोएम है। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, थिक शुगरी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या चीज़ है, देखो शुगर मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया कि जो प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो किसकी फॉर्म में होता है, शुगर मीन्स सुक्रोज या फिर ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज हमारी बुक में यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम के अंदर क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत पानी होता है, पानी के अंदर क्या होता है, शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या होता है, डिजोल्व होते हैं। इसीलिए क्या होता है, थिक शुगरी सॉल्यूशन इसके अंदर फ्लोएम के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, जाइलम। जाइलम के अंदर आपको पता है क्या होता है, वाटर, हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी समझा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो चीज मैंने बीच में बनाई है ना, ये हमारे क्या है, कंपेनियन सेल। तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्लोएम के 4 पार्ट्स थे, उसमें से 2 हमारे काम क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो सीव ट्यूब्स और दूसरे क्या, कंपेनियन सेल। क्योंकि हमारी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जो ये फूड की जो ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के अंदर, वो क्या होता है, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल की हेल्प से होती है। होती क्या है, सीव ट्यूब्स के अंदर फ्लोएम के कौन से पार्ट में एक्चुअली कौन सा पार्ट फ्लोएम का हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में फूड का, दैट इज सीव ट्यूब्स। ये सीव ट्यूब्स के अंदर पूरा काम होता है, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि सीव ट्यूब्स में होता है एंड किसकी हेल्प से होता है, कंपेनियन सेल। तो ये समझेंगे अभी क्यों होता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज मैंने बनाई है ये क्या है, प्लांट का कोई भी सेल है मान लो, जहाँ पे क्या हुआ है, फूड जो है ना वो क्या बना है। तो इसीलिए क्या है, ये जो मैंने डॉट डॉट करके लगाया ना, ये मान लो हमारा क्या फूड है, मतलब शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि फूड स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट मैंने बनाया, मान लो कि ये हमारा क्या फूड है, यहाँ पे फूड क्या बना है, इस सेल के अंदर क्या फूड है। अब प्लांट ने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे नीचे तो दूसरा सेल बनाया, मान लो प्लांट के अंदर ये वो वाला सेल है, या तो ये क्या हो रहा है, वो वाला जो पार्ट है जो क्या ग्रो कर रहा है, तो इसको क्या फूड की जरूरत है, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है तो इसको चाहिए फूड। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या करना है, फूड को इस पार्ट से प्लांट ने इस पार्ट तक पहुंचाना है, इस सेल से फूड को यहां तक क्या पहुंचाना है। अब पहुंचेगा कैसे, वो मैकेनिज्म को हमने अच्छे से समझना है। तो डायग्राम में क्या क्या चीज आपको समझ में आ गई। तो देखो बच्चे होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है ना,
नेचुरल सी चीज़ है। यहाँ से क्या होगा, ये जो शुगर के जो मॉलिक्यूल ज़मीन से मैं फूड ही बोलूँगी इनको, ये जो फूड है ये क्या करेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे फ्लोएम के अंदर आएगा, फ्लोएम के अंदर यहाँ क्या आएगा, नीचे मूव करेगा और नीचे मूव करके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इसी को क्या है, जो फूड है वो चाहिए, क्योंकि इसको नीड है। अब प्लांट को कैसे पता चलेगा कि भाई ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना और ऐसे जाना, ये चीज़ कैसे पॉसिबल होती है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या, जो मैंने आपको बताया था कि जाइलम जो होता है वो क्या होता है, डेड टिश्यूज होते हैं, लेकिन जो फ्लोएम होते हैं ना वो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे अलाइव। तो ये क्या होते हैं, अलाइव होते हैं, डेड सेल्स नहीं होते हैं। तो फ्लोएम सबसे पहले क्या करता है, यहाँ से जो फूड है इसको क्या करेगा, फ्लोएम ले लेगा, ठीक है, और किसकी हेल्प से लेगा, बाय यूजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि जाइलम के अंदर क्या होता था, फोर्सेस लगती थी, ट्रांसपिरेशनल पुल और रूट प्रेशर, वैसे कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पे एनर्जी की यूज करके यहाँ से जो फूड है वो क्या फ्लोएम के अंदर लिया जाता है, ये होता है इसका फर्स्ट स्टेप। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम, मूवमेंट हो रही है फूड की किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, टेक्स प्लेस बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो एटीपी के अंदर आपको पता है, एटीपी के अंदर ही एनर्जी क्या होता है, स्टोर होती है, इसीलिए क्या एटीपी से जो एनर्जी है फ्लोएम क्या कर रहा है, एनर्जी को यूज करके यहां से जो फूड है उसको क्या है, फ्लोएम अपने अंदर ले रहा है। तो ये हो गया पहला स्टेप। तो यहां से क्या होगा, ये जो फूड है ये क्या है, यहां मूव कर जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूं, अभी यहां पे क्या है, मैंने जो फूड की जो काउंटिंग है ना यहाँ पे क्या बढ़ा दिया इस तरीके से। तो दैट मीन्स क्या है, यहाँ से जो फूड है वो क्या इधर ट्रांसपोर्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ से क्या फूड इधर चला गया। तो मैंने कुछ साफ कर दिया बीच में से, सो दैट आपको समझ में आ जाए, क्लियर। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें क्या थोड़ा बहुत वाटर होता है, वाटर के अंदर क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फूड है, शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फूड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी ना। इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ फूड की यहाँ पे ज्यादा होगी, और साथ में क्या है, जाइलम वेसल है। जाइलम क्या करेगी, जाइलम के अंदर क्या होता है, पानी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मैंने डॉट डॉट करके बनाई है ये हमारा क्या है, पानी। तो यहाँ पे क्या है, जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या हाई है, H2 की कंसंट्रेशन क्या हाई है, और यहाँ पे H2 की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स थे शुगर के वो क्या यहाँ पे आ गए, तो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसीलिए वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा, मूव कर जाता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, ऑस्मोसिस, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसीलिए क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की कम थी, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या इधर जाना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे क्या है, पानी बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो यहाँ पे क्या है, पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, अब देखो आप किसी चीज के अंदर पानी भरे जा रहे हो, तो वो चीज क्या हो जाती है, फूलने लग जाती है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या पानी बहुत ज्यादा हो गया। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे भी ऐसे होगा, इसके अंदर इतना ज्यादा पानी आ जाएगा यहाँ से विद द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, कि यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो वॉल्स है ना वो इस तरीके से थोड़ी प्रेशराइज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या बहुत ज्यादा पानी अब हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और इसीलिए क्या है, ये जो पूरा शुगरी मॉलिक्यूल सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जो पूरा सॉल्यूशन है ये क्या मूव करना शुरू कर देगा। और इसीलिए क्या होता है, ये इस तरीके से नीचे आता है और यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे चाहिए ये चीज। इतनी क्लियर हुई। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, एनर्जी का यूज करके यहाँ से फूड को लिया जाता है फ्लोएम के अंदर। दूसरा स्टेप, तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने लिखा, दस वाटर एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब्स थ्रू द ऑस्मोसिस। तो सीव ट्यूब्स के अंदर, सीव ट्यूब का फ्लोएम के अंदर ही है, तो इसके अंदर वाटर एंटर करना शुरू कर जाएगा, ड्यू टू विच द प्रेशर राइजेस इन द फ्लोएम। इसकी वजह से क्या, फ्लोएम के अंदर जो प्रेशर है वो क्या राइज कर जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, दिस प्रेशर मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैविंग लेस प्रेशर। तो प्लांट के अंदर अगर यहाँ पे लेस प्रेशर है तो फूड ऊपर से नीचे आएगा, अगर ऊपर कम प्रेशर है तो फूड क्या होगा, यहां से ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरीके से डिसाइड होता है कि फूड ने किस डायरेक्शन में जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा फूड या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यही चीज पॉसिबल करती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। क्लियर। तो दिस अलाउज द फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट फूड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग क्या फ्लोएम जो है वो क्या फूड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज हो रहा है, ये कंपेनियन सेल वाला जो चीज है, देखो कंपेनियन सेल सिंपल सी चीज है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कहीं बैठे हैं, हमने तीसरे बंदे को कोई चीज देनी है, ठीक है, हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में कोई बैठा उसको बोलेंगे ले तू ये चीज पकड़ना, उसको पास करना, तो वो क्या करेगा, पकड़ के उसको पास कर देगा।
क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या कंपेनियन सेल का भी यही काम है, इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, यहाँ से जो चीज़ है वो पहले इसमें आती है और इससे यहाँ आती है, ठीक है, फिर यहाँ आएगी, फिर ये वाला पूरा सॉल्यूशन इसमें कंपेनियन सेल में जाएगा पहले, और फिर नेक्स्ट जो सेल को रिक्वायरमेंट एक्चुअली में है फूड की वहाँ तक क्या पहुँचेगा। इसीलिए क्या कंपेनियन सेल का रोल होता है कि जो फ्लोएम है उसके अंदर सीव ट्यूब्स जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल। क्लियर है। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।